जय जिनेंद्र। आज हम NCERT 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 3 के क्वेश्चन नंबर 3 का अध्ययन करेंगे कि समव्यवहार के लिए मुद्रा की मांग क्या है और किसी निर्धारित समय अवधि में समव्यवहार मूल्य से यह किस प्रकार संबंधित होती है। एग्जाम्पल से देखते हैं। अब ये समव्यवहार क्या होता है पहले नंबर तो जैसे मान लीजिए कि ये एक क्रेता है और ये विक्रेता है। क्रेता ने क्या किया, विक्रेता को वस्तु बेच दी। इसने क्रेता ने पैसे दिए और विक्रेता ने कार दे दी। तो ये जो लेन देन हुआ उसे हम क्या कहेंगे, समव्यवहार कहेंगे। इस समव्यवहार के बदले में जो भी मुद्रा चुकाई गई है उसे हम क्या कहेंगे, समव्यवहार का मूल्य। देखिए, यदि समव्यवहार बढ़ते हैं, आप कार के साथ साथ अन्य कई वस्तुएं खरीदते हैं, तो क्या होगा कि आपको अधिक मुद्रा की आवश्यकता होगी। यानी समव्यवहार बढ़ने से समव्यवहार मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। समव्यवहार के लिए मुद्रा की मांग क्या है। समव्यवहार के लिए मुद्रा की मांग दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाने वाली मुद्रा की मांग है। आपको दैनिक जीवन में जो भी आवश्यकताएं हैं उनके लिए आप मुद्रा की मांग करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, समव्यवहार के लिए मुद्रा की मांग। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि किसी निर्धारित समय अवधि में समव्यवहार के मूल्य से यह किस प्रकार संबंधित है। यानी समव्यवहार के मूल्य से यह का मतलब है समव्यवहार के लिए मुद्रा की मांग किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि समव्यवहार के मूल्य का अर्थ क्या है। समव्यवहार के मूल्य का अर्थ होता है कि आप लेन देन में जो भी मुद्रा भुगतान करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, समव्यवहार का मूल्य कहते हैं। और फिर आपको क्वेश्चन से ही लिखना है कि किसी निर्धारित समय अवधि में समव्यवहार का मूल्य बढ़ने पर समव्यवहार के लिए मुद्रा की मांग भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो फाइनली हमने क्या देखा कि समव्यवहार के लिए मुद्रा की मांग क्या है। दैनिक जीवन में हम जिन वस्तुओं के लिए मुद्रा की, दैनिक जीवन में जो वस्तुएं होती हैं लेन देन के लिए हम जो मुद्रा की मांग करते हैं उसे समव्यवहार के लिए मुद्रा की मांग कहते हैं। और यह समव्यवहार मूल्य से किस प्रकार संबंधित है कि ये निर्धारित समय अवधि में समव्यवहार के मूल्य में वृद्धि होने पर समव्यवहार के लिए मुद्रा की मांग में भी वृद्धि हो जाती है। यदि हम समीकरण से देखें तो MDT जो है वो समव्यवहार के लिए मुद्रा की मांग है और K जो है धनात्मक अंश है। अर्थात K जो है वो यह बताता है कि ये जो समव्यवहार के लिए मुद्रा की मांग है और T का अर्थ है कि इकाई समय अवधि में समव्यवहार का मूल्य। तो ये समव्यवहार के लिए मुद्रा की मांग है और T क्या है, समव्यवहार के लिए मुद्रा का मूल्य है। इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो आपको पता है कि जो है समव्यवहार के लिए जो मुद्रा होती है वो समव्यवहार के लिए मुद्रा का मूल्य होता है और जो ट्रांजैक्शन दो व्यक्तियों के बीच में होता है वो क्या कहलाता है, समव्यवहार। तो और इसके लिए भी हमें क्या होती है, मुद्रा की आवश्यकता होती है। तो समव्यवहार के लिए मुद्रा, यदि मान लीजिए कि समव्यवहार का मूल्य बढ़ता है तो समव्यवहार के लिए मुद्रा की मांग भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। यही इसमें लिखा है, समव्यवहार के लिए मुद्रा की मांग तथा समव्यवहार के मूल्य के मध्य प्रत्यक्ष और धनात्मक संबंध होता है। यानी यदि समव्यवहार का मूल्य बढ़ता है तो मुद्रा की मांग भी बढ़ेगी और समव्यवहार का मूल्य घटता है तो मुद्रा की मांग भी घटेगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी क्या है, हाउ is it related to the value of transaction over the specific period of time। यह स्पेसिक पीरियड ऑफ टाइम में ट्रांजैक्शन की वैल्यू से कैसे रिलेटेड है, संबंधित है। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी रिफर्स टू द डिमांड फॉर मनी फॉर मीटिंग डे टू डे ट्रांजैक्शन नीड। मीन्स हमें डे टू डे ट्रांजैक्शन नीड्स जो होती हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए
जितनी मनी की हम डिमांड करते हैं उसे ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी कहते हैं। एज मनी इज़ लिक्विड एसेट, मनी जो है लिक्विड एसेट है। लिक्विड एसेट का मीन्स होता है कि मनी जो है इजीली एक्सेप्टेबल है, कोई भी इसे लेकर कोई वस्तु हमें दे देता है, और इस एक्सचेंजेबल है, इसका एक्सचेंज करना भी सरल है। एवरीवन हैज़ द टेंडेंसी टू होल्ड मनी, हर व्यक्ति क्या चाहता है कि वो मनी को होल्ड करे। पीपल अर्न मनी एट अ डिस्टेंट पॉइंट ऑफ टाइम, पीपल्स जो मनी को अर्न करते हैं वो अलग अलग टाइम पर, कोई मंथ के बीच में, कोई मंथ के एंड में, अलग अलग टाइम पर मनी को अर्न करते हैं। बट कंज्यूमर थ्रो आउट द इंटायर पीरियड, परंतु वो कंज्यूम जो करते हैं वो थ्रो आउट द इंटायर पीरियड, पूरे मंथ में कंज्यूम करते हैं, लेकिन इनकम जनरली मंथ के एंड में होती है। सो पीपल लर्न टू होल्ड मनी फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस, सो इसलिए पीपल जो है होल्ड करते हैं मनी को, रखते हैं ट्रांजैक्शन पर्पस से, जिससे कि वो ट्रांजैक्शन जब मान लीजिए सैलरी मंथ के एंड में मिली तो उसको होल्ड करेंगे, जिससे थ्रू आउट द मंथ वो अपने ट्रांजैक्शन को कर सकें। द रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन एंड ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, मीन्स दोनों के बीच में यदि हम रिलेशन देखें कि वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन एंड ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी के बीच में, द ट्रांजैक्शन डिमांड, इसको हम एक इक्वेशन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इक्वेशन है MDT इक्वल टू KT। MDT मीन्स ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, T मीन्स value of transaction, and K shows correlation, and this is positive correlation, means if transaction if a specific time period transaction value increased, then transaction demand for money is also increased. The transaction demand for money is positively related to the total value of transaction and negatively related to the velocity of, means जो velocity होती है मनी की उससे निगेटिवली कोरिलेटेड होती है एंड पॉजिटिवली कोरिलेटेड होती है ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी से। ओके, थैंक यू।